साथियों जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे टॉपिक डिस्काउंट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले विभिन्न एग्जाम्स में आप इस टॉपिक को देखेंगे। अक्सर आप जब सेट पेपर लगाते हैं तो इस टॉपिक से प्रश्न आप अक्सर देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक डिस्काउंट। तो देखिए, जो डिस्काउंट है इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसके लिख लीजिए, इसके कई नाम हैं। इसके कई नाम आप लिख लीजिएगा, कई नाम क्या क्या हैं। तो चलिए हम एक एक करके पूरे नाम समझते हैं, इनको किन नामों से एग्जाम में जाना जाता है। तो सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि एक एक पॉइंट वाइज आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो इसके कई नाम हैं। पहला अगर हम नाम बात करें तो इसको बट्टा भी कहते हैं। डिस्काउंट को बट्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं बट्टा लिखा हो तो उसका मतलब भी याद रखिएगा, डिस्काउंट ही होता है। दूसरा जो होता है, इसको छूट के नाम से भी जानते हैं। डिस्काउंट दिया जा रहा है या इतना परसेंट की छूट दी जा रही है, ऐसा अगर लिखा हो तो भी याद रखिए डिस्काउंट की ही बात हो रही है। या फिर कभी कभी लिखा होता है कटौती। अगर कटौती के नाम से भी अगर कहीं जिक्र किया गया है तो भी याद रखिए वो डिस्काउंट की ही बात की जा रही है। अगर मान लीजिए कहीं पर ह्रास, ह्रास यानी कमी जो शब्द है, ये उस पर इतना इतने परसेंट का ह्रास हो रहा है या ह्रास दिया जा रहा है, तो याद रखिए ह्रास का मतलब भी कमी है, यानी डिस्काउंट है। और कभी कभी इसे कमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कमी। तो याद रखिए ये सभी जो चीजें हैं ये डिस्काउंट का ही परिचायक हैं, यानी डिस्काउंट को ही शो करती हैं, डिस्काउंट को ही बताती हैं। तो डिस्काउंट को हमने देखा, यहाँ पर डिस्काउंट को कई नामों से जाना जाता है। ये कई नाम होते हैं डिस्काउंट के। अब पहले समझते हैं कि डिस्काउंट शब्द आया कैसे, डिस्काउंट शब्द का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, जो डिस्काउंट शब्द का जन्म होने का जो कारण है वो मेन कारण हम ही लोग हैं। उसका समझिएगा कारण कैसे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहाँ गए, हम लोग डिस्काउंट शब्द आया कैसे। मान लीजिए कि हम कहीं दुकान पे गए, हम कहीं दुकान पे गए और दुकान पर हमने कोई चीज खरीदने के लिए गए। और दुकान में जैसे ही हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो हम पूछते हैं भाई इसका मूल्य क्या है। इसका मूल्य जब हम बताते हैं कि इतना है, तो याद रखिए उसका मूल्य के लिए हम क्या कहते हैं, भैया कुछ कम में दे दो। हमने तुरंत उससे कहा कि दुकानदार से, भैया कुछ कम में दे दो। अगर हम कम नहीं करते हैं तो वो ग्राहक क्या होता है, चला जाता है। तो ये दुकानदारों की ने ये सोचा भी इस तरह से ग्राहक चला जा रहा है, वो पड़ोस के वाले ने अगर कम कर दिया तो वो क्या करता है, उसके यहाँ से ले लेता है, हमारे यहाँ से नहीं लेता है। इसीलिए दुकानदार ने एक डिसाइड किया। या आप देखते हैं कंपनी में आजकल जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट में रेट बढ़ाकर लिख दिए जाते हैं, बाद में उसमें इतने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे वो कस्टमर भी खुश हो जाता है और दुकानदार की बिक्री भी हो जाती है। तो दोनों चीज को ध्यान में, जैसे आप देखिए कभी यहाँ पर आप शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो शॉपिंग मॉल में आप देखिए वहां पे लिखा होता है 10% का डिस्काउंट सेल चल रहा है, 20% का डिस्काउंट सेल चल रहा है, 30% का डिस्काउंट चल रहा है। और अगर कभी लिख दिया जाए 50% का डिस्काउंट सेल चल रहा है तो ग्राहक तुरंत आ जाता है और वो क्या करता है, वो चीजों को खरीदने के लिए अटेक्ट हो जाता है। तो ग्राहक जो है अटेक्ट हो जाते हैं। कभी आप देखें कोई त्योहार वगैरह आ जाते हैं, कभी कोई त्योहार हो, या फिर आप देखें कोई भी जब कुछ पर्व आता है, त्योहार आता है, जैसे होली है, दिवाली है, या फिर ईद है, इन सब त्योहारों पे आप देखें बीच बीच में कोई भी जो सेल लगती रहती है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, ग्राहक जो है वो अटेक्ट होता है और अटेक्ट होने के कारण उस चीजों को खरीद लेता है। तो डिस्काउंट दिए जाने का कारण यह है ताकि वो ग्राहक क्या हो, अटेक्ट हो, और ग्राहक ज्यादा से ज्यादा चीजों को परचेज करे। आइए हम समझते हैं आगे की डिस्काउंट से रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं। आइए सबसे पहला यहाँ हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न इसमें कैसे बनते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ सभी बच्चे प्रश्न लिखते जाइएगा। लिखिएगा 80 रुपए, 80 रुपए अंकित, 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को, 80 रुपए अंकित मूल्य के को छाते को 68 रुपए में बेचा गया, 68 रुपए में बेचा गया। आइए बिल्कुल बेसिक प्रश्नों से हम यहाँ कवर करेंगे। एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा मत और पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए आपके हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनने लगेंगे। यहाँ पर पूरा पहले पहले पार्ट में यहाँ पर बेसिक पार्ट कवर किया गया, इसके बाद पार्ट सेकंड भी देखना ना भूलिएगा। 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा गया। तो यहाँ पर पूछा गया है तो छूट की दर कितनी है, छूट की दर कितनी है। छूट की दर यानी डिस्काउंट की जो दर है, यानी रेट कितनी है, ये आपको बताना है। मैं यहाँ पर आपको 4 विकल्प भी दे रहा हूँ। 4 विकल्प में से आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सही बच्चे पहले कमेंट करिएगा कि क्या आंसर होगा, फिर इसका आंसर मैं भी बताऊंगा आपको। लिखिएगा पहला यहाँ पर 15% है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 12%, और सी वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 17 सही 11/17%, और जो सी वाला डी वाला ऑप्शन दिया गया है वो दिया है 20%। आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जब तक मैं प्रश्न को लिखता हूं तब तक आप प्रयास करें कि आप उतनी देर में आप आंसर को निकाल लिया करें। चलिए हम देखते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को याद रखिएगा मार्क प्राइस भी कहते हैं।
तो अगर हम बात करें जो मार्क प्राइस है, एमआरपी जिसको कहते हैं, अंकित मूल्य, तो एमआरपी जो है वो कितनी है? एमआरपी है, देखिएगा 80 रुपए। कितना है एमआरपी? एमआरपी यहाँ पर दिया गया है 80 रुपए। और जो सेलिंग प्राइस है, जिसको बेचा गया, बेचने को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस याद रखिए कितनी है, वो है 68 रुपीज। तो अब देखिए 80 रुपए हमने उसको मार्क किया और बेचा कितने में? 68 रुपए को। 68 रुपए में यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ कितने, मान लीजिए कोई चीज हम खरीदने गए और खरीदने समय हमने देखा कि उस पर जो एमआरपी डली थी वो 80 रुपए थी, लेकिन हमने बोला भैया कि इसको हम सेल करेंगे कितने? 68 रुपए में। तो अब देखिए जरा गौर से कि यहाँ पर कितना कमी कर दी गई, यहाँ कमी कर दी गई 12 रुपए की। तो जो 12 रुपए की कमी आई वो किस पर आई? वो 80 रुपए पर आई। तो जिस पर भी कमी आएगी याद रखिए उसको नीचे रखना है, ठीक है। 12 रुपए की कमी हुई किस पर? 80 रुपए पर। और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा गुणा करते हैं 100 का। तो चलिए एक जीरो से यहाँ पर हम एक जीरो काट दिए, यहाँ पर ये कट गया। यहाँ पे हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तियां कितना हो जाएगा? 12। 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। देखिए यहाँ 3 बच गया और यहाँ कितना बच गया? 5। दोनों के बीच में इंटू है तो 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15%। यानी टोटल जो डिस्काउंट दिया गया उसमें छूट कितनी दी गई? याद रखिए वो 15% उसको डिस्काउंट दिया गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट करिए। देखिएगा फिर से एक बार इस प्रश्न को समझते हैं। जो 80 रुपए का कोई अंकित मूल्य के छाते को हमने 68 रुपए में बेचा तो छूट की दर क्या है? देखिए एमआरपी था 80 रुपए, हमने उसको बेचा 68 रुपए में। तो 80 रुपए की चीज गई कितने में? 68 रुपए में। डिस्काउंट कितना हो गया भैया? 12 रुपए का। रुपए में पूछे तो 12 रुपए, लेकिन परसेंट में पूछा है। यहाँ देखिए सभी ऑप्शन परसेंट में दिए गए हैं ना, तो अगर देखा जाए 12 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, 12 का डिस्काउंट दिया गया किस पर? 80 पर। जिस पर डिस्काउंट दिया जाए उसको हमेशा नीचे रखना है। 12 का डिस्काउंट 80 पर परसेंट में बदलने के लिए हमेशा गुणा किया जाता है 100 का। तो अब इसको हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ देखिए 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। और यहाँ पर देखिए कितना बचा? यहाँ 2 से हमने इसको काट दिया 5 बार, तो 3 पंजे कितना आया? 15। तो 15% का हुआ डिस्काउंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आइए अगला प्रश्न आप सभी नोट करिएगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपए है। एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम कवर करेंगे, यकीन मानिए आपसे बिल्कुल बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो कितना है? याद रखिएगा अंकित मूल्य यहाँ दिया गया है 1800 रुपए। अंकित मूल्य दिया है 1800 रुपए। यदि इसे 1620 रुपए में बेचें, यदि इसे 1620 रुपए में बेचें तो बट्टे की दर बताइए। तो बट्टे की दर क्या होगी? याद रखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी बट्टा शब्द आ जाए, छूट शब्द आ जाए, डिस्काउंट शब्द आ जाए, ये सब डिस्काउंट को ही बताते हैं। तो यहाँ बट्टा पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक होती है एमआरपी, जो मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य होता है ना, इसी को एमआरपी बोलते हैं, या एमपी भी लिख सकते हैं आप, एमआरपी। तो एमआरपी कितनी थी? 1800 रुपए। जो उसके प्रोडक्ट पे जो एमआरपी थी वो 1800 रुपए थी। हमने इसको बेचा मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग हमने कितने में कर दी? सेलिंग हमने कर दी 1620 रुपए में, ठीक है। 1620 रुपए में हमने इसको सेल कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ कितने की कमी आ गई? ये 180 रुपए की कमी आ गई, ठीक है। यानी 180 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। देखो उस पे जो प्रोडक्ट पे लिखा था वो 1800 रुपए लिखा था, उसको हमने बेच कितने में दिया? 1620 रुपए में। यानी 180 रुपए कम में बेचा हमने। तो 180 रुपए की कमी आई किस पर? भैया 1800 पे। 180 रुपए का डिस्काउंट मिला हमें किस पर? 1800। जिस पर भी डिस्काउंट मिले उसे हमेशा नीचे रखना है। तो 180 का डिस्काउंट 1800 में, 1800 पर, और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा किया जाता है 100 का। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम, एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा, और 18 से हम काटेंगे तो 18 दाम में 180। तो इस प्रकार 10% आंसर सही होगा। तो भैया कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, बट्टा दिया गया? तो 10% का यहाँ पर बट्टा दिया गया। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आप सब देखिएगा, सही बच्चे से नोट करें, आगे फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, यकीन मानिए आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। चलिए आप खुद कहेंगे डाउट गेट आउट। देखिएगा यहां प्रश्न, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का
आपके जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं आपको इतने प्रकार के प्रश्न बताऊंगा ताकि आपके उस प्रकार के क्वेश्चन के डाउट 1% भी ना रहे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9,000 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 9,000 रुपए है। 9,000 रुपए लिख लीजिएगा यहाँ पर आप, रुपए है। यदि इसे 7,200 रुपए में बेचें, यदि इसे 7,200 रुपए में बेचें तो बट्टे की दर क्या होगी? तो बट्टे की दर क्या होगी? क्या होगी, ये आपको प्रश्न का आंसर बताना है। आइए इस प्रश्न का हम आंसर देखते हैं क्या होगा। चलिए सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आइए हम देखते हैं इनका प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य को हम क्या बोलते हैं? एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, एमआरपी जो दी है वो कितनी दी है? मार्क प्राइस जो दी है, ठीक है, एमआरपी बोल सकते हैं, शॉर्ट में आप एमपी भी बोल सकते हैं, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जो दिया है वो कितना दिया है? 9,000 रुपए दिया है। और जो सेलिंग प्राइस, इसे बेचा कितने में गया भाई? सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी दी है? 7,200। ठीक है, अब देखिए 9,000 से यहाँ पे हो गया कितना? 7,200। जो मार्क प्राइस थी, अंकित मूल्य थी, वो कितना था? वो 9,000 था, लेकिन उसे बेचा कितने में गया? 7,200 में। तो यहाँ देखिए कितने का डिस्काउंट हो गया? यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई 1,800 का डिस्काउंट हो गया। 1,800 का डिस्काउंट मिला, 1,800 रुपए का डिस्काउंट मिला, लेकिन किस पर? 9,000 पर। तो यहाँ बटे में हम लिखेंगे 9,000, और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा गुणा करना होता है 100 का। तो आइए हम इसे काट देते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी। अगर हम इसे 9 से काटेंगे तो देखिए 9 से कितनी बार कट जाएगा? 9 दूनी 18, और ये 0 और, यानी 20। तो यानी हम कह सकते हैं 20% का उसे टोटल डिस्काउंट दिया गया। 20% डिस्काउंट लिख लीजिएगा आप सब लोग कि 20% का उसे डिस्काउंट दिया गया। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए एक क्वेश्चन में आप सबको और बताता हूं, एक उसको भी आप देखिएगा, ताकि कुछ फ्रैक्शन वाले प्रश्न भी बन जाते हैं, तो कैसे बनेंगे उसको भी देखते हैं। लिखिए, एक सामान, लिखिएगा, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपए है। 200 रुपए है। वह 175 रुपए में 175 रुपए में उपलब्ध है। वह 175 रुपए में उपलब्ध है। तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया? तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया? चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे हम सॉल्व करना है इस प्रश्न को। देखिएगा, अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य अगर देखा जाए तो 200 रुपए दिया गया है, और किसे कितने में बेचा गया भी? वो कितने में उपलब्ध है? उपलब्ध मतलब कितने में बेचा गया भी? 175 रुपए में है। यानी इस पर डिस्काउंट कितने का दिया गया? डिस्काउंट देखिए 25 का दिया गया। 25 का डिस्काउंट है किस पर? 25 का डिस्काउंट है 200 पर, और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा गुणा करते हैं, 25 का डिस्काउंट है 200 पर, यहाँ 200 लिखिएगा। 25 का डिस्काउंट है 200 पर, और परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट गया। तो देखो 25/2 का मतलब कितना होता है? 25/2 का मतलब होता है 12.5%। 12.5% को हम ऐसे लिखते हैं, 12 सही 1/2%। इसे भी नोट करिए आप लोग। चलिए अगर आप देखें, थोड़ा सा हम स्पीड थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कैसे हम इसको और फास्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देखिएगा यहाँ पर कि देखिए 200 की चीज कितने में गई? 175 में। इसको डायरेक्ट अगर कभी लगाना हो तो देखिए कितने का डिस्काउंट दिया गया? 25 का डिस्काउंट। आप इतनी स्टेप ना लिख कर डायरेक्ट लिखा करें कि 25 का डिस्काउंट किस पर? 200 पर, और परसेंट बदलने के लिए बस 100 का गुणा करना। इतनी स्टेप आप याद रखिए, इससे ही काम हो जाएगा। भाई जितने का डिस्काउंट हो, देखिए 25 का डिस्काउंट हुआ किस पर? 200 पर, और परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2, और 2 का जब भाग लगाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। 25/2 का मतलब 12.5। धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद हम धीरे धीरे इसको शॉर्ट करते जाएंगे कि हम कितना शॉर्ट करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम चीजों को शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे इसका। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए
भले मैं चीजें बेसिक बता रहा हूं, यकीन मानिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो आगे चलकर क्या होगा, दिक्कत आएंगी। जिस प्रकार से अगर देखिए हमें एक अच्छी दीवार बनानी है, तो हमें उनकी जो छोटी छोटी जो ईंटें हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप हमें अच्छे से जमाएंगे, दीवार अच्छी अपने आप बनेगी। तो सबसे पहले अगर मैथ अच्छी करना है तो सबसे पहले आपको बेस पर बहुत वर्क करना होगा। बेसिक से बच्चे अक्सर भागते हैं और डायरेक्ट बड़े बड़े सवालों को करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर परेशान रहते हैं और उनसे बड़े सवाल नहीं बन पाते हैं, तो फिर वापस आकर वो बेस क्लियर करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप बेस क्लियर नहीं है तो एक बार अच्छे से बेस क्लियर करिएगा, ताकि बड़े बड़े सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहां प्रश्न दिया गया है कि 5,000 रुपए का बीजक पर 10% 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। बिल की कुल राशि क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेंगे सेट पेपर में। कुल राशि क्या होगी, क्या होगी। आइए देखिएगा, 5,000 रुपए का बीजक पर 10% का बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। सिंपल सा मतलब है कि भैया 5,000 रुपए हैं, अगर इस पे हमें 10% का डिस्काउंट देना है तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए हमको पे करना है। सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है। तो देखिए अगर हम देखें तो 5,000 रुपए है टोटल, ठीक है। ये क्या है आपका, इस पर हमें बट्टा देना है। तो 5,000 रुपए थे हमारे पास, अगर 10% का डिस्काउंट देंगे भैया, 5,000 रुपए में से 10% डिस्काउंट निकाल दो तो कितना, अगर हम देखें 5,000 का अगर 10% घटा दो, उसमें 10% कितना होगा, 10/100। चलिए दो जीरो से यहाँ देखिए, दो जीरो कट गई, यहाँ पर हो गया कितना, 500। यानी 5,000 में से हम कितना घटा देंगे, 500, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद वो कितने की पड़ेगी, 4500। और भी तरीके हैं, लेकिन अभी आप बेसिक मेथड ही समझिए, आगे हम समझते जाएंगे धीरे धीरे। 5,000 रुपए एक चीज थी, 10% डिस्काउंट दिया तो कितना निकल गया, ये इतना निकल गया भाई। हम इनको हम 90% में बदल कर भी निकाल सकते हैं। आप जैसा सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 90% का मान भी करके हम निकाल सकते हैं, आप वैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मेथड है, आगे चल के उन चीजों को हम आगे समझेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक यहाँ क्वेश्चन और दिया गया है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 1,200 रुपए है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1,200 रुपए है। यदि इसे इसे 1,050 इसे 1,050 रुपए में बेच दिया जाता है, रुपए में बेच दिया जाता है, तो इस पर कितने % छूट दी जाती है। इस पर कितने प्रतिशत। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम सोल्व करेंगे। देखिएगा कि यहाँ पर एक रेडियो है, 1,200 रुपए एमआरपी है। अगर मार्क प्राइस हम करें कितना है, ये 1,200 रुपए है, और इसको हमने कितने बेच दिया, इसे हमने बेच दिया 10,000। इसमें जो सेलिंग प्राइस आई कितनी आई, वो 1,000, सॉरी 10,000 नहीं, 1,050। चलिए सही बच्चे कमेंट करके बताएं यहाँ कितने का डिस्काउंट दिया गया भाई, जल्दी से बताएं। हाँ जल्दी से बताएं भाई कितने का डिस्काउंट दिया गया यहाँ पर। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करें थोड़ा फास्ट, जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे। आप लगा रहे हैं कि नहीं, जल्दी से कमेंट करें। हाँ बिल्कुल। देखिए अगर हम देखें 1,200 रुपए की चीज थी, हमने बेचा कितने में भाई, 1,050 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, जल्दी बताएं कमेंट करके, कितने का डिस्काउंट दिया गया। 1,200 रुपए की चीज थी, हमने 1,050 रुपए में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट बताइए कितने रुपए का दिया गया। 150 रुपए का, बिल्कुल सही है। 150 रुपए का डिस्काउंट दिया गया किस पर, 150 रुपए का डिस्काउंट किस पर हो गया भैया, 1,200 रुपए पर। ठीक है, परसेंट बदलने के लिए कितना गुणा करेंगे, 100 का, दो जीरो से दो जीरो, और ये देखिए दो जीरो से यहाँ पर दो जीरो ये कट गई। चलिए 12 का भाग लगाइए किसमें, इसमें। चलिए जल्दी लगाइए भैया, 12 एकम हो जाएगा 12, और यहाँ कितना बचा, हाँ 150, बिल्कुल सही बेटा। तो देखिए 12, और ये हो जाएगा कितना,
12 दूनी 24, ठीक है, ये आ जाएगा भी 12.5 आ जाएगा। यही आ रहा सबका आंसर, ठीक है। हाँ, इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद, हाँ बिल्कुल सही कमेंट किया आप लोगों ने कि सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 12.5। उम्मीद करता हूँ ये आप सोल्व कर लेंगे। 12 का भाग हमें किस में लगाना है, 150 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। 15% की छूट दी। सुनील ने की पुस्तकें खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ये देखिए प्रश्न दिया गया है। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जल्दी लगाइए भी। चलिए देखिए, अगर देखा जाए भी, सुनील ने पुस्तक के कितने रुपए दिए, उसने दिए 1500 रुपए खरीदी। देखिएगा, एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% का डिस्काउंट दिया, ठीक है भैया। और 1500 रुपए की जब डिस्काउंट दिया तो सुनील ने इसे कितने में खरीदा, सुनील ने सॉरी 15% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में खरीदा, इसे 1500 में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कितना उसको डिस्काउंट दिया गया। अगर हम देखें भी 1500 रुपए, एक मिनट रुकेगा, एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 रुपए की पुस्तकें खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना है, बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम देखें 1500 रुपए था, 1500 रुपए क्या थी, 1500 रुपए की टोटल पुस्तकें बन गई। जितनी भी उसकी एमआरपी थी वो कितनी आई, 1500 रुपए। और 1500 रुपए पर 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसमें से 15% घटा दो। 1500 का 15% होता कितना है, 1500 का 15% यदि हम निकालेंगे तो 15 बटे हो जाएगा 100। तो चलिए एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, ये कितना हो गया 225। तो 1500 में से यदि हम 225 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 1275। तो इतने रुपए की वो पड़ेगी। यानी सिंपल सी बात है भाई कि पुस्तक विक्रेता ने टोटल जो बिल बनाया वो कितने बना, 1500 रुपए का। लेकिन उसने कहा था कि भाई हम 15% का डिस्काउंट देंगे जो भी उसका बिल बनेगा। तो बिल बन गया 1500 का, उस पर 15% का जो डिस्काउंट देने के बाद वो कितने रुपए की भुगतान उसने किया, उसने वो भुगतान करेगा 1275 रुपए का। नोट करिए इसे भी। चलिए इसके और भी तरीके हैं। जैसे कोई चीज 100 की होती है, 100 के बाद अगर हम डिस्काउंट देंगे तो कितनी पड़ जाएगी, 15% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 85% का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो चाहिए हमें वो ऊपर रखना है और जो नहीं चाहिए उसे हम नीचे रखते हैं। मान लीजिए कि इसे 85% पड़ा, तो अगर देखिए 100 रुपए, कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है, ठीक है। अगर हम 15% का डिस्काउंट देंगे तो वो कितने हो जाएगी, 85 का। तो चलिए देखिएगा, हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट के बाद की बताना है कि कितने रुपए। देखो डिस्काउंट देने के बाद वो कितना रुपए भुगतान करेगा, भी जो चाहिए उसे ऊपर रखो, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखो और टोटल राशि में गुणा कर दो। टोटल राशि कितनी थी यहाँ पर 1500। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या इसका आंसर कितना आ रहा है। देखिए गुणा करके आप बताइए, आपको देखिए 1275 ही रुपए ही मिलेंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड ऐसे बना लीजिए आप, इस तरह से भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस में इसी तरह से ज्यादा सवालों को सॉल्व करते हैं।
चलिए देखिए कैसे। मान लो कोई चीज अपने आप में 100% होती है, डिस्काउंट के बाद कितने परसेंट की हो गई, वो 85% की। तो भाई जो चाहिए हमें डिस्काउंट के बाद वाला हमें चाहिए ना कि कितने की पड़ेगी, तो हमें वो 85 की पड़ेगी। तो जो चाहिए उसे ऊपर रखिए, जो नहीं चाहिए उसे कहाँ रखो, नीचे, और जो भी राशि है उसमें गुणा कर दो, आंसर निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए एक प्रश्न और बताइएगा आप लोग कि क्या होगा इसका आंसर। किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर बेचने पर 1400 रुपए का बट्टा दिया जाता है, बट्टा दिया गया दिया गया तो बट्टे का प्रतिशत बताइए। तो बट्टे का प्रतिशत बताइए। तो बट्टे का प्रतिशत बताइए कि क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए सब लोग, बट्टे का प्रतिशत बताइए कितना होगा। चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न का आंसर कैसे लगाएंगे। देखिए वस्तु को बेचा कितने गया, 4200 रुपए में। तो अगर बेचा गया तो मैंने सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भाई, 4200 रुपए। और उस पर डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, अगर हम देखें डिस्काउंट कितना दिया गया, 1400 रुपए डिस्काउंट। ठीक है, अगर डिस्काउंट दिया गया 1400 रुपए, यानी जो उसकी एमआरपी होगी भाई, जो एमआरपी होगी वो दोनों को मिला के ही होगी। एमआरपी कितनी रही होगी, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 006 और 5, 5600 रुपए। यानी उस पर मार्क रहा होगा कितना, 5600 रुपए। यानी डिस्काउंट 1400 रुपए हम देंगे तो फिर वो कितनी पड़ जाएगी, वो पड़ जाएगी 4200 रुपए की। तो यानी ये क्या हुआ, ये वो इसकी मार्क प्राइस, यानी इसी को हम कहेंगे अंकित मूल्य। क्या कहेंगे इसे हम, अंकित मूल्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न दिया गया है कि भी कितने प्रतिशत बताइए। तो अगर देखा जाए तो भाई 1400 का उसको डिस्काउंट मिला, अगर पूछा है कि प्रतिशत बताइए, तो याद रखिए डिस्काउंट को अगर परसेंट में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट। भैया देखो यहाँ कितने का डिस्काउंट दिया गया, 1400 का। तो 1400 का डिस्काउंट दिया गया किस पर, तो यहाँ पर दिया गया, चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं। देखिए यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया गया, जो डिस्काउंट दिया हो गया वो कितने का, 1400 का दिया गया। 1400 का डिस्काउंट देखिए किस पर दिया गया, 5600 पर, है ना। और परसेंट बदलने के लिए गुणा कर दीजिए 100 का। 2 जीरो से यहाँ पर हम 2 जीरो काट देंगे, और 56 से यहाँ पर काट दिए, तो ये देखिए 14 चौका कितना हो जाएगा, सॉरी इसको एक काम करिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए पहले, तो ये वाली रहने दीजिए। ठीक है, अगर देखिए 14 से काटिए, 14 चौके कितना हो जाएगा, 56, और 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो ये काट दी, और 14 से काट दिया कितनी बार, 4 बार, 14 चौके 56, और 4 से इसको काट दिया 25 बार, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। एक बात आपको याद रखना है, याद रखें, लिख लो, याद रखें, एक बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जो डिस्काउंट है, लिखिएगा, डिस्काउंट हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस जो होगी उस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है, दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं, सेलिंग प्राइस पर नहीं। यानी अगर आपसे कभी भी अगर ये निकालने में दिक्कत भी है तो याद रखिए डिस्काउंट जो सब दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा भाई, जो भी एमआरपी होगी उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो एमआरपी कितनी थी भाई, 5600 रुपए, तो इस पर डिस्काउंट दिया गया, नहीं 1400 का डिस्काउंट दिया गया किस पर, 5600 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चनों को समझते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखिएगा, एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को 9240 रुपए में बेचने पर 40% बट्टा दिया गया, 40% बट्टा दिया गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहां पर अंकित मूल्य पूछा गया था, अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कुछ ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए देखिएगा,
अगर हम देखें कोई चीज जो अपने आप में अंकित मूल्य हमें नहीं मालूम है, तो जो अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में कितना होगा भी, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, अंकित जो मूल्य होगा यानी एमआरपी जिसको बोलते हैं हम, एमआरपी अपने आप में कितनी होगी भी 100%। देखिए हमें नहीं मालूम कि यहाँ एमआरपी कितनी है, ठीक है, तो एमआरपी को अपने आप में हम मानेंगे 100%। अच्छा, इसे जो बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो है इसको बेचा गया, तो वो बेचा गया कितने में, 40% डिस्काउंट पे। अगर 40% डिस्काउंट देंगे तो ये कितना बचा होगा, यानी इसको सेलिंग प्राइस कहेंगे, तो 40% डिस्काउंट देंगे तो ये कितने की जाएगी, ये जाएगी 60 की। यहाँ 40 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए हमको क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अच्छा बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो चाहिए उसे ऊपर रखिए, हमें चाहिए क्या है यहाँ पर, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस को ऊपर रखिए, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रख दीजिए, यहाँ पर ये लिख लिया 60 को नीचे, और टोटल राशि कितनी थी, राशि का गुणा कर दीजिए, राशि थी यहाँ पर 9240, ठीक है। चलिए इसको हम काट दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हम काटते यहाँ देते हैं, ठीक है, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो काट दो, और 6 से यहाँ पे काट दें, 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 से और कितनी बार कट जाएगा, जरा काटिए, 6 एकम 6, और यहाँ बचा भाई 3 बचा, और यहाँ बचा 6 पंजे 30, और यहाँ 2 बचा, और 6 पंजे 30, और यहाँ 2 बचा, तो 6 से कितनी बार, 6 चौके 24, तो यहाँ पर बचा 154, और 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो और लगा दीजिए, यहाँ रुपए में बदल गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, एक वस्तु को 9,240 रुपए में क्या किया गया, अभी 9,240 रुपए में बेचने पर 40% का बट्टा दिया गया। अगर देखो तो कोई भी चीज अपने आप, यहाँ अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए भैया कोई भी चीज अपने आप में जो होगी वो 100% होगी, हमें नहीं मालूम कि अभी वो अंकित मूल्य क्या है, तो जो चीज नहीं मालूम है उसे अपने आप में मानेंगे कि भाई वो 100% होगी। अच्छा, डिस्काउंट जब हम देंगे 40% का, तो वो कितने में बेचा हो गया, वो तो 60% में बेची गई होगी, इसका मतलब है 60% में। लेकिन यहाँ बोल रहा है लास्ट में डिस्काउंट देने के बाद, भाई बताओ कि अंकित मूल्य क्या था, हमने 40% उसका बट्टा दे दिया, आप तो ये बताओ अंकित मूल्य कितना था। ये तो सेलिंग प्राइस है ना, देखो ध्यान से कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, ये तो बेचा गया इतने में भैया। अगर देखा जाए कि राशि कितनी है, राशि ये है, अगर देखा जाए कि हमें जो चाहिए उसे ऊपर रखो, हमें चाहिए अंकित मूल्य ना, तो अंकित मूल्य अपने आप में हमने 100% माना है, तो जो चाहिए उसे ऊपर रखो, और जो नहीं चाहिए जो बचा हुआ है उसे कहाँ रख दो, नीचे, और जो भी राशि है उसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। तो भैया एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया, 6 से देखो हमने काटा तो 6 एकम 6, यहाँ 3 बचा और 2 32, 6 पंजे 30, और यहाँ 2 बच गया, 6 से कितने बाद 6 चौके 24, 154 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15,400 रुपए, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे सर कि मेथड कोई ऐसा बताइए जिससे हमें कि इजी हो, ये वाली मेथड की वो वाली मेथड, हम कौन सी मेथड करें, कंफ्यूजन हो जाती है। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, देखो मेथड कोई भी खराब नहीं होती, सिचुएशन के अनुसार हर चीज ठीक होती है। जैसे अगर हम बात करें, यदि हम सड़क पर चल रहे हैं तो फिर बाइक अच्छी होती है, लेकिन अगर हम नदी में चल रहे हैं तो वो बाइक अच्छी नहीं है ना। नदी में चल रहे हैं तो फिर नाव अच्छी है, लेकिन हवा में चल रहे हो तो फिर वो नाव भी खराब है। हवा में चल रहे हैं तो फिर क्या चाहिए, एरोप्लेन अच्छा है। तो समय और सिचुएशन के अनुसार हर चीज सही और खराब होती है। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे चल रहे हो तो एरोप्लेन चलाओगे, सड़क पे चल रहे हो तो बाइक, नदी में चल रहे हो तो नाव, और हवा में चल रहे हो तो एरोप्लेन। समय और सिचुएशन के अनुसार हर मेथड अच्छी होती है। यहाँ इतनी ज्यादा बड़ी मेथड की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वैसे तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए अगले मेथड को हम देखते हैं। और जब तक धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, यकीन मानिए धीरे धीरे आपका बेस क्लियर होता जाएगा, तो आगे के सवाल बहुत आसानी समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर 11 मीटर कपड़े कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा।
लाभ प्रतिशत क्या होगा, यहां आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। चलिए भैया ध्यान से देखें। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखा, अगर देखा जाए भी कि अगर हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो देखो बहन से, अगर ये है 33 मीटर कपड़ा बेचा, बेचा मतलब ये क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। फिर अगर बताओ हमने कितना रुपए लाभ कमाया, हमने कमाया भैया 11 रुपए, सॉरी हमने 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाया, यानी 33 बेचा तो 11 का लाभ हो रहा है। ध्यान समझिएगा, 33 बेचा तो 11 का, 33 का अगर हमने बेचा तो 11 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि जो इसकी जो कॉस्ट रही होगी, ये देखो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, वो रही होगी 22। ठीक, कैसे देखो, 33 में से 11 को घटा दो तो कितना आ गया, 22। अगर 22 की चीज है, 22 की चीज है, उसे मैं 33 में बेचूंगा तभी ना मुझे 11 का लाभ होगा। अगर नहीं निकालना आ रहा है तो भाई इसमें से 33 में से क्या करो, 11 को घटा लो तो कितना आ जाएगा, 22। तभी देखो ये इतना लाभ घटा दो। अगर हम कभी भी सेलिंग प्राइस में से अगर हम उसको लाभ को घटा देते तो उसको कॉस्ट प्राइस निकल जाती है, भाई इतना हमें कॉस्ट मिली, तो यानी 22 की हमने उसको क्या करी होगी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 22 की खरीदी होगी और 33 में बेची तो हमें कितने का लाभ हो गया, 11 का लाभ हो गया। अब मेरे भाई बहन जरा बताइए, 11 का लाभ हुआ, अपने आप में प्रश्न पूछा करें बार बार कि 11 का लाभ हुआ किस पर, तो आंसर तुरंत आएगा कि 22 पर। 11 का लाभ हुआ 22 पर, और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा गुणा करते हैं 100 का। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, और 2 से जब हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 50%, यानी 50% का क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। 50% का उससे लाभ हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, एक रेडियो का विक्रय मूल्य, एक रेडियो का एक रेडियो का विक्रय मूल्य, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 740 रुपए है, रुपए है, और उस पर, और उस पर 7.5%, 7.5% छूट है, यानी डिस्काउंट है। तो रेडियो का, ये छूट है यानी डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, तो रेडियो का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, एमआरपी जो है वो ज्ञात करें, एमआरपी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं प्रश्न का आंसर हम कैसे लगाएंगे। देखिए एमआरपी जो है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 740 रुपए, ठीक है, और उस पर 7.5% का क्या क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। अच्छा बताइए, अगर कोई चीज एमआरपी जो है, एमआरपी पे ही डिस्काउंट देते हैं हमेशा, आप याद रखिएगा, जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो भी कोई चीज आप खरीदते हैं, तो कोई चीज अगर आप खरीदे तो वो उस पर देखेंगे भैया उसकी एमआरपी क्या है, और जो भी एमआरपी होती है उस पर आप क्या करते हैं, भैया इस पर डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट के बाद उसको खरीदते हैं। कोई भी चीज आप खरीदें, कपड़ा खरीदें या कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, उसके डब्बे पे देखते हैं एमआरपी क्या है, और जो एमआरपी होती है उस पर आप क्या करते हैं, डिस्काउंट कटवा देते हैं। तो अगर देखा जाए तो एमआरपी कितनी है, एमआरपी अपने आप में रही होगी 100%। अगर इस पर डिस्काउंट दिया गया कितना, 7.5% का, तो अगर हम भैया 7.5 का डिस्काउंट दे देंगे, ध्यान समझिएगा, 7.5% का क्या मिल गया, 7.5% डिस्काउंट यदि कर देंगे तो ये पड़ेगा कितना, 92.5, इसमें से घटा दीजिए इतना, यानी इतना डिस्काउंट निकाल दीजिए। अगर इतना डिस्काउंट निकालेंगे कितना पड़ेगा, ये 92.5 दशमलव इतना परसेंट, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो 92.5 दशमलव कितना, इतना। अच्छा बताइए, 92.5 यानी 92.5% का मान, यानी रुपए में कितना है, देखिए ये तो सेलिंग प्राइस रुपए में, परसेंट में तो इतना है, लेकिन रुपए में कितना है, 740, तो 92.5% का मान हो जाएगा 740। तो हमेशा 1% का मान निकालिए, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 740 बटे कितना हो जाएगा, 92.5, ठीक है। अब यहां पर याद रखिए, एक दशमलव, एक अंक बाद दशमलव ना, इस दशमलव को कट करेंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगी, एक जीरो बढ़ जाएगी। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान, ये 1% का मान हो गया, तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7400 बटे में हम लिखेंगे 925, और 100 का यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सही बच्चे कमेंट करके बताएं काट के इसको कितना आंसर आएगा।
देखिए बिल्कुल सही बताया आपने। इसको इसको आप कमेंट करें, इस जो बच्चों कर रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, और 8 गुना जब आप 100 से करेंगे तो 800 आंसर आएगा, 800 रुपए। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया है। हम्म। अब देखिए कैसे इसका आंसर, अब देखें सही है कि गलत। देखा जाए भी, देखो ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। और पूछा क्या गया है? अंकित मूल्य। तो इतना ऑप्शन से एक चीज और आप हिंट पकड़ा करो कि कभी भी जो अंकित मूल्य होगा ना, अंकित मूल्य वो हमेशा विक्रय मूल्य से ज्यादा आएगा। कि जो, अच्छा बताओ, जो भी चीज हम बेचेंगे उस पे हम उसको जो डिस्काउंट देंगे, भाई हमेशा उसमें एमआरपी जो होगी वो बढ़ा के रहेगी ना। तो भी अंकित मूल्य बड़ा आएगा या विक्रय मूल्य? अंकित मूल्य में बढ़ाकर रखूंगा और जब डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचूंगा भले कम में। तो भैया अंकित मूल्य का मान, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन में 740 से छोटा मान भी दिया गया है, तो याद रखना 740 से छोटा तो आएगा ही नहीं ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई विक्रय मैंने किया है भैया इतने में, इतने डिस्काउंट के बाद। तो भाई डिस्काउंट के बाद जब मैं उसको बेच रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एमआरपी जो है वो हमेशा मैंने बढ़ा के रखूंगा, तभी तो डिस्काउंट करने के बाद मैं कम में बेचूंगा ना। तो भाई एमआरपी जो है, यानी जो आंसर आएगा वो 740 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो देखो बड़ा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यानी एमआरपी कितनी होगी, 800, उस पर जब 7.5% का मैं डिस्काउंट दूंगा तो वो कितने की बिकेगी? वो बिकेगी 740 रुपए की। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न देखिएगा। एक सोफे का अंकित मूल्य, एक सोफे का, एक सोफे का अंकित मूल्य, एक सोफे का अंकित मूल्य, मूल्य 3500 रुपए है, 3500 रुपए है। फिर 8% की छूट की अनुमति दी जाती है, छूट की अनुमति दी जाती है, छूट की अनुमति दी जाती है, तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तब उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ज्ञात करें, तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए, आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पहले एमआरपी होगी, एक जगह एमआरपी हमने लिख दिया, इसके बाद हमने क्या किया, अंकित मूल्य 35 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है? 3500 रुपए है। 3500 रुपए एमआरपी है। हमने इस पर क्या किया, 8% का डिस्काउंट दिया। 8% का डिस्काउंट कैसे देंगे भैया? अगर देखिए 3500 रुपए का, अगर 3500 रुपए पर अगर 8% का डिस्काउंट निकालेंगे, 3500 का 8% निकाल लीजिए, 3500 का 8% हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, 3500 लिख लिया हमने, 3500 का 8%, 8 बटे कितना होता है, 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगी। तो 3500 का 8% कितना होगा? देखिए 8 पंजे 40 और 8 तियां कितना हो जाएगा, 24 और 4 28, 280। तो 3500 का 8% होता कितना है, 280 रुपए। तो भैया 280 रुपए हम घटा देंगे। हमने कहा कि भाई अंकित मूल्य कितना था, 35 रुपए। हमने उस पर 8% की क्या करना है, हमको डिस्काउंट देना है। तो 8% का डिस्काउंट मतलब कितने रुपए, 280 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया। भाई अब वो कितने की बिकेगी, वो मिलेगी 3220 रुपए की। कैसे? 3500 में से इतना घटा देंगे तो 3220 रुपए आ जाएंगे। यही हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य ही पूछा गया था प्रश्न में, देख लीजिए आप। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, एक प्रश्न और सब और नोट करिएगा। प्रश्न दिया गया है कि एक कूलर का, कूलर का अंकित मूल्य, एक कूलर का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 150 रुपए है, 150 रुपए है। और और उस पर, उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है, उस पर 20% छूट दी जाती है, छूट दी जाती है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर हम कैसे निकालेंगे।
देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है एमआरपी। अगर हम एमआरपी बात करें तो एमआरपी कितनी दी है भाई, एमआरपी दी है 150 रुपए, और उस पर कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है 20%। तो देखो 150 का यदि हम 20% निकालेंगे तो 20% कितना हो जाएगा, 20 बटे हो जाएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 25 दूनी 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो 30 रुपए यदि हम घटा देंगे तो भैया अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 30 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 120 रुपए। ठीक है। एक तरीका इसका और भी है। मान लीजिए कि अगर हम देखें 150 रुपए का अंकित मूल्य है, तो 150 रुपए अंकित मूल्य है, हमें कितना डिस्काउंट दिया गया 20%। तो डायरेक्ट उसका आप निकाल लो 80%। तो अगर 150 का डायरेक्ट आप कितना निकाल लो 80%, मतलब 80 बटे क्या कर दो 100, ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 अट्ठे कितना होता है 120। ये भी एकदम सिंपल ट्रिक होती है, इसको नोट करिए। सेकंड मेथड आप, ये बहुत इजी ट्रिक है और यही सबसे ज्यादा यूज होती है। ये बेसिक मेथड है और ये ट्रिक वाली मेथड है। देखो सबसे पहले समझो, एक कूलर का अंकित मूल्य कितना है 150 रुपए, और उस पर कितना डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट है। अगर 20% का डिस्काउंट देंगे तो वो हमको पड़ेगी कितने की, 80% की। तो यानी उसका डायरेक्ट आप 80% निकाल लो, यानी वो हमें क्या निकल जाएगा, यानी हमने उसे कितने में खरीदी, यानी कितने में वो विक्रय हुई, वो विक्रय तो हुई 80% में ना। तो डायरेक्ट आप उस जो भी पैसा है उसका 150 रुपए का डायरेक्ट क्या निकाल लो 80%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझो, एक और सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए कि पहले कोई चीज अपने आप में कितनी होगी 100%, और अगर डिस्काउंट देने के बाद कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 80% की। ठीक है। ये कितनी थी, ये शुरू में थी, डिस्काउंट देने के बाद कितनी हो गई इतने। तो मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताई थी ना कि अगर मान लो कि जो चाहिए उसे ऊपर रखो, हमें डिस्काउंट के बाद वाला चाहिए, तो डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा 80। तो भाई जो चाहिए उसे ऊपर रखो और जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखो, और जो राशि थी उसमें गुणा कर दो। यही मैंने बताया था ना आपको। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 अट्ठे कितना आ गया 120। उम्मीद करता हूं ये धीरे धीरे आप जितनी भी मैं शॉर्टकट मेथड बताते जा रहा हूं आपको समझ में आती जाती होगी। तो सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट शॉर्टकट मत समझिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट यदि समझते जाएंगे तो शॉर्टकट उसी से क्रिएट होते जाते हैं, ऑटोमेटिक आपको शॉर्टकट समझ में आता जाएगा शॉर्टकट बना कैसे। ठीक है। चलिए, अब ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो ये देखिए बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, इसी से शॉर्टकट ट्रिक बन जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए जरा। यहां प्रश्न दिया गया है कि एक पुस्तक 25% की छूट के बाद, एक पुस्तक 25% की छूट के बाद 3600 रुपए में बेची जाती है, 3600 रुपए में बेची जाती है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। पुस्तक का अंकित मूल्य करें, अंकित मूल्य माने उसका एमआरपी ज्ञात करें। चलिए देखिए, देखो सबसे पहले आप समझो, कोई चीज अपने आप में कितनी होगी 100% डिस्काउंट देंगे तो 25% इसकी पड़ेगी 75 की पड़ जाएगी। अब डिस्काउंट के बाद उसे कितने में बेचा गया, इतने में। तो बोल रहा है अंकित मूल्य बताओ। तो भाई अंकित तो अपने आप में तो 100% था ना, ये तो डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट के बाद माने ये क्या है, ये विक्रय मूल्य रहा होगा, ये क्या रहा होगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। वो बोल रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करो। जो पूछे उसे ऊपर रखो मेरे भाई, और जो नहीं पूछे उसको नीचे रखो, और जो राशि थी उसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। तो चलिए सभी लोग काट के बताएं कि कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करें। 25 से काट दें हम, 25 तिया 75 हो जाता है, 25 चौके कितना हो जाता है 100। 3 से हम काट दें, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 1200, और 12 चौके कितना हो जाएगा, 12 चौके हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा कितना 4800 रुपए। ठीक है। चलिए इसको हम देखिए एक और तरीके से समझ सकते हैं, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है। भाई कोई चीज अपने आप में 100% थी, बाद में कितनी हो गई, वो 75% हो गई। ठीक है। तो अगर हमने डिस्काउंट के बाद वो इतने में उपलब्ध है ना, यानी हम कह सकते हैं भाई 75% का मान दिया है कितना 3600 रुपए। 75% का मान कितना हो गया 3600। तो 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान हो जाएगा 3600 बटे में 75। तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है तो 100% का मान निकालेंगे हम, तो 3600 बटे में 75 और इंटू कितना कर देते हैं 100। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 3 से काटेंगे कितनी बार 12 बार, और 12 चौके कितना हो जाता है 48। देखिए इससे भी आंसर 4800 रुपए ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है
कि आपको कई सारे मेथड दिखेंगी एक सवाल को सोल्व करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड से समझ सकते हैं। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे आप मेथड सीखते जाएंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई हमने तो ये मेथड देखी थी, हमने तो ये मेथड वहां पढ़ा था, हमने अलग मेथड से लगाते थे। भाई एक ही सवाल के कई मेथड होते हैं, ठीक है। हर चीज समय सिचुएशन के अनुसार हर मेथड अच्छी होती है, कोई मेथड खराब नहीं होती है और कोई मेथड अच्छी नहीं होती है। समय सिचुएशन के अनुसार सब ठीक है और सब खराब है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। एक प्रश्न और लगाइए सभी बच्चे। प्रश्न यहां दिया गया है कि एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद वस्तु को 800 रुपए में बेचता है, 800 रुपए में बेचता है, वस्तु को 800 रुपए में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। आइए हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कोई चीज अपने आप में 100% होती है, डिस्काउंट हमने कितना दिया 20%, 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80% का। तो अगर हम देखें डिस्काउंट देने के बाद वो 800 रुपए में बेचता है, भैया ये तो देखो ये तो एमआरपी रही होगी ना मेरे भाई, और ये हो गया डिस्काउंट के बाद ये बेचा गया मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई बहन इतने में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। जो पूछा जाए उसे ऊपर रखो, जो नहीं पूछा जाए उसे नीचे रखो, और जो राशि है उसमें गुणा कर दो। तो ये देखो हम 80 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 80 से देखो 1 0 से 1 0 यानी 10 बार कट गया, और 10 का गुणा अगर हम 100 में करेंगे तो 1000 रुपए आ जाएगा। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि अंकित मूल्य हमेशा किससे ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, क्योंकि अंकित मूल्य ज्यादा होगा तभी तो डिस्काउंट देंगे हम, और फिर उसे हम इतने कम में बेच रहे हैं। यानी 1000 रुपए की चीज थी, हमने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो भैया डिस्काउंट देने के बाद चीज बढ़ती नहीं है, चीज का रेट कम होता है। इसलिए देखिए डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा गया मतलब ये कम है। अंकित मूल्य हमेशा ऑप्शन में याद रखना इससे ज्यादा आएगा। अगर गलती से निकालने में कभी कम हो जाए ना तो याद रखना आंसर क्या होगा, गलत होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी देखिए आप सभी। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 30 रुपए कम हो जाता है। तो नया विक्रय मूल्य क्या है? तो नया विक्रय मूल्य क्या है? चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएं फास्ट। तो नया विक्रय मूल्य क्या है? अगर देखो 30% का डिस्काउंट दिया गया भी, अगर देखा जाए तो कोई चीज अपने आप में होती है 100%, समझना ध्यान से। एमआरपी अपने आप में अंकित मूल्य कितना है, 30% डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना रुपए कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें भाई कि 100 कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है 100% से कितना हो गया, वो डिस्काउंट देने के बाद हो गया भैया 70% का, ठीक है। अच्छा बताओ 30% यदि हमने डिस्काउंट दिया, ध्यान समझिएगा, 30% डिस्काउंट दिया तो 30% का हमने डिस्काउंट दिया तो कितने रुपए हो गए, 30% का डिस्काउंट दिया तो 30 रुपए कम हो गए। ध्यान समझना, 30% डिस्काउंट दिया तो 30 रुपए कम हो गए, तो यानी 1% का मान कितना आएगा, 1% का 30 से कम 30, तो 1% का मान कितना हो गया भैया, 1% का मान हो गया 1 रुपए। तो बोल रहा है विक्रय मूल्य बताओ, तो भैया ये तो अंकित मूल्य था ना, ये तो अंकित मूल्य था, और ये क्या था, ये तो विक्रय मूल्य था। भैया डिस्काउंट देने के बाद ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस थी, विक्रय मूल्य। भैया 30% का जब हम डिस्काउंट देते हैं 30 रुपए कम हो जाते हैं, 30% का जब हमने कमी की 30 रुपए कम हो गए, इसका मतलब है कि 1% में 1 रुपए कम हो रहे हैं।
1% में 1 रुपए कम हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य था कितने परसेंट, 70%, तो 70% का मान हो जाएगा 70 रुपए। इस प्रकार से ये आपका विक्रय मूल्य भी निकल गया। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर से समझिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फिर से देखिए। अगर देखें एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई, अंकित मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। उस पर 30% का यदि हम डिस्काउंट देंगे तो वो कितने का पड़ेगा, वो पड़ेगा 70% का। अच्छा देखो यहाँ कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 30% का, लेकिन वो बोल रहा है कि 30 रुपए कम हो जाते हैं। अगर 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 30 रुपए कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि 1% का 1 रुपए और 30% का 30 रुपए। तो भैया बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय तो 70% में किया था हमने ना, तो अगर 1% का मान 1 रुपए तो 70% का मान कितना हो जाएगा, 70 रुपए। इसलिए यहां पर आंसर आ जाएगा 70। चलिए, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, शुरू से अंत तक जो बच्चे बने रहे, यकीन मानिए उन्हें ये चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो उस वीडियो को एक बार दोबारा से आप देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेकंड पार्ट सेकंड में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो आपको कैसे लगी, पार्ट 1 आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।